कलयुग में एक ही वैक्सीन है, पर कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है, कलयुग बहुत खतरनाक है। कोरोना वायरस तो एक वैक्सीन लेने से भाग जाता है, नहीं आएगा दोबारा, लेकिन कलयुग वायरस को भगाने के लिए तो आपको हर क्षण एक नाम जीवन में उतार लीजिए। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते हमेशा ये चित्त में चलता रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र चलता रहे। बस एक मिनट के लिए भी ये नाम आपको छोड़े ना। एक बात बताएं आपको, नाम का एक बहुत सुंदर भाव है। आपको पहले पकड़ना पड़ता है और कुछ दिन आप पकड़ के रखते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद होता है नाम आपको पकड़ लेता है। और जब नाम आपको पकड़ता है तब क्या होता है? हमारे गोवर्धन में एक महाराज जी थे, उनका नाम था ठाकुरदास बाबा। क्या नाम था? ठाकुरदास बाबा। मैंने उनका अंतिम काल में दर्शन किया। हम लोग माला जपते हैं तो ऐसे उंगली से माला आगे करते रहते हैं, इस उंगली का प्रयोग नहीं करते, ऐसे जपते रहते हैं। उन महाराज जी ने नाम को पकड़ा। जब तक माला हाथ में है तो समझो आपने नाम को पकड़ा है, लेकिन नाम आपको पकड़ लेता है तो क्या होता है? माला छूट जाती है, लेकिन ये चलता ही रहता है। उन महाराज जी का जब हमने दर्शन किया, वो अत्यंत वृद्ध अवस्था में, उनको उठाने के लिए भी 2 लोग आते थे, चलाने के लिए 4 लोग लगते थे। सब क्रिया उनकी 2 और लोगों से ही होती थी, लेकिन उनकी उंगली ऐसे ही चलती रहती थी, माला नहीं होती थी, और उनके होठ अपने आप फड़कते रहते थे। ऐसी स्थिति हो गई कि रात्रि गहरी नींद में भी उनके होठ फड़कते रहते थे। क्यों? क्योंकि नाम ने उनको पकड़ लिया। और सही मानिएगा, ऐसे लोग ही कलयुग में बच पाएंगे, नहीं तो बच भी नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। कलयुग बहुत खतरनाक है। जिन क्रियाओं को न्यूज में आप लोग देखकर के आश्चर्य करते हैं, कोई आदमी इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है, अगर आपने नाम आश्रय नहीं लिया तो आपके ऊपर भी वह हैवानियत आ सकती है और आपसे भी ऐसा कुछ करवा सकती है। इसलिए बहुत आश्चर्यचकित मत होइए। आश्चर्यचकित तब होइए कि जब नाम मुफ्त का मिलता है फिर भी हम लेते नहीं हैं उसको, फिर भी जपते नहीं हैं उसको। कोई भी काम कीजिए ना, करोड़ों छापिए, कौन मना करता है आपको? करोड़ों का टर्नओवर कीजिए, बड़ा बड़ा बिजनेस कीजिए, खूब पैसा कमाइए, खूब धन धान्य, लेकिन नाम आश्रित रहिए, नाम का त्याग मत कीजिए। कलयुग बहुत खतरनाक है। हमारी बात समझ लीजिए, मान लीजिए। ये कलयुग कहीं आपसे कोई घटनाक्रम ना करवा दे, उसके लिए नाम मत छोड़िए। मैं तो नाम गुण गाऊंगो राधा रमणा, मैं तो नाम गुण गाऊंगो राधा। हमारे वृंदावन में देखिए, नजर घुमाओगे तो दीवारों पे लिखा होगा श्री राधा। व्यक्ति के पास जाओगे तो मुख से निकलेगा श्री राधा। हरिवंशियों के पास जाओगे तो कहेंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरिदासियों के पास जाओगे तो कहेंगे कुंज बिहारी श्री हरिदास। रामानंदियों के पास जाओगे तो कहेंगे बोलो भाई सीताराम। रामानुजियों के पास जाओगे तो कहेंगे जय श्रीमन नारायण। गौड़िया वैष्णव परंपरा वालों के पास जाओगे तो वे कहेंगे हरे कृष्ण। सबके मुख पर नाम बैठा है, और ये नाम बस निरंतर आपके, कुछ करना नहीं है, बस नाम चलते रहना चाहिए मन में। आप पढ़ाई करो, काम करो, कुछ भी करो, नाम चलता रहे। और नाम का एक स्वभाव बताएं आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। कई लोग कहें कि महाराज जी पढ़ाई कैसे करेंगे अगर नाम जपेंगे तो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। नाम चल रहा है मन में, स्टार्टिंग में आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो जैसे हार्ट बीट चलती है, जैसे श्वास चलती है, जैसे कोई क्लिक जैसी चलती है, ऐसे मन में नाम चलता रहेगा। उसके साथ साथ आप सब काम कर सकते हो।
बल्कि काम बिगड़ेंगे नहीं, काम और सुंदर हो जाएंगे। प्रसाद बनाओगे उसमें मधुरता आ जाएगी। कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलोगे, काम सफल हो जाएगा। किसी व्यक्ति से मिलोगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाम जापक व्यक्ति का एक स्वरूप होता है कि वो जहां जाता है पूरा ऑरा उसका हो जाता है, क्योंकि उसके रोम रोम से नाम प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाओ। कलयुग बहुत खतरनाक है, कलयुग बहुत विचित्र है, कहीं वो घटना हमसे ना करा दे। कितनी बार मैंने देखा कि मेरी कथा सुनने वाले श्रोता, औरों की कथा सुनने वाले श्रोता भी कथाएं सुनते थे, लेकिन वो भी ऐसा कृत्य कर बैठे कि हमें ही विश्वास नहीं हुआ, ये तो भाई कथा सुनते थे, ये कैसे बदल गए? नाम आश्रय नहीं लिया। इसलिए भैया नाम का आश्रय ले लो। ये कलयुग बहुत खतरनाक है। हमारे व्रज में एक बाबा थे। बाबा पता है क्या करते थे? सीताराम 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 बोलते थे। अब वृंदावन में सीताराम कम बोलते हैं लोग, राधे श्याम ज्यादा बोलते हैं। तो बाबा जाते और कॉलोनी में बच्चे खेल रहे होते, बच्चों से जाके बोलते, बोलो बच्चों सीताराम। बच्चे बोल देते सीताराम, लेकिन बच्चे थोड़े ऊधमी तो हैं, ब्रज के तो कुछ ज्यादा ही ऊधमी होते हैं। तो जैसे बाबा बुलवाते, बोलो बच्चों सीताराम, बच्चे बोलते सीताराम। थोड़ी देर बाद एक बालक बोलते, बाबा जी ब्रज मंडल है, यहाँ सीताराम पीताराम ना बोले, यहाँ तो राधे श्याम बोले। अब जैसे ही राधे श्याम बोले तो बाबा लेके डंडा पीछे भागे। अब बालक आगे आगे भागे, बाबा काय को भाग रहा हो? बोले सीताराम बोल। और ना बोलूंगा राधे श्याम बोलूंगा, तो और भागते। अब एक बच्चे के पीछे बाबा भागे तो बाकी बच्चे बोले, बाबा हम भी राधे श्याम बोलेंगे। तो जो जो राधे श्याम बोले बाबा सबके पीछे भागते। अब तो बच्चों को ये बढ़िया तरीका मिल गया मन लगाने का। छत पे खड़े हो जाते, जैसे बाबा, बाबा राधे श्याम। बाबा नीचे से कंकड़ उठा के फेंकता, अब मत बोलियो। बोले राधे श्याम। सीताराम बोल, सीताराम। राधे श्याम। वो बाबा प्रसिद्ध हो गए ब्रजमंडल में, राम बोला बाबा। वो सबसे राम बुलवाते थे। अब लोग बाग उनको छेड़ते थे, जिस गली मोहल्ला में निकल जाए सब बोलते बाबा राधे श्याम। तो उसी के पीछे पड़ जाते, द्वार पे खड़े हो जाते। जब तक सीताराम नहीं बोलेगा नहीं जाऊंगा। भीतर से सब लोग बोलते, बाबा हम तो राधे श्याम ही बोलेंगे। बोले तुम बोलते रहो राधे श्याम, जब सीताराम बोलोगे तभी जाऊंगा। उनके इस कृत्य के पीछे एक खेल था जिसको कोई समझ नहीं पाया। एक बार एक महात्मा ने पूछा, बोले बाबा ये क्या करते हो आप? राधे श्याम सीताराम में भेद क्यों मानते हो? ऐसा सुनते ही उनके आंखों में आंसू आ गए। बोले भेद नहीं मानता तो मेरे राधे श्याम बोलने से चिढ़ जाने पर इन लोगों को और चिढ़ाने में मजा आता है, तो ये और राधे श्याम बोलते हैं, कम से कम इनका भजन तो बनता है, उतनी देर इनका नाम तो बोलता है। मैं सीताराम बुलवाने के लिए इनके द्वार पर बैठ जाता हूं, लेकिन ये राधे श्याम बोलते रहते हैं। मुख से दिखाता हूं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ताकि मेरी चिड़न देख के ये और चिढ़ाएं, और चिढ़ाने के चक्कर में और राधे श्याम बोलें। अरे भैया ये कलयुगी जीव अगर नाम नहीं बोलेंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए मैं ये खेल का आश्रय लेता हूं ताकि इनसे राधे श्याम बुलवा सकूं। सोचिए नाम कितना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। और परम धर्म किसे कहते हैं? कि देह से उठ करके अब आत्मचिंता होती है। क्या केवल खाने पीने हंसने बैठने कमाने के लिए ही मैं आया संसार में? और एक बात बताएं, पुनर्जन्म किसका होता है? जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं उसका पुनर्जन्म होता है। मन था इंदौर में बंगला बनाना है, उसके लिए पैसे कमाने हैं, खूब कमा लिए लेकिन बंगला नहीं बना पाए, प्राण निकल गया। तो फिर जन्म होगा, और फिर जन्म होकर के फिर कोई और इच्छा। अब एक इच्छा तो पुरानी चल रही है पिछले जन्म की, इंदौर में बंगला बनाने की। इस जन्म में और 2-3 इच्छाएं प्रकट हो गई, वो भी अधूरी रह गई, तो 3-4 इच्छा, फिर तीसरा जन्म होता है। आप और मैं यहां पे जो हम बैठे हैं, हम कितने जन्मों की इच्छाएं अधूरी पड़ी हैं हमारी, उसकी वजह से बैठे।
दो ही तरीके हैं, या तो इच्छा, अब हमें तो पता नहीं पूर्व जन्म में हमारी क्या इच्छा थी, और जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक जन्म लेना ही पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका है, नाम आश्रय लेकर के सब छोड़ दो, इच्छा का भी त्याग कर दो, तो पूर्व की इच्छाएं जो हैं वो भी नाम से नष्ट हो जाएंगी, निवृत्त हो जाएंगे संसार से, फिर नहीं आना पड़ेगा, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, यहां यज्ञ नहीं, अनुष्ठान नहीं, जप नहीं, तप नहीं, वो सब करो, आपकी इच्छा है। आप यज्ञ करना चाहो कर सकते हो, आप तप करना चाहो कर सकते हो, आप नियम व्रत करना चाहो कर सकते हो, पर कलयुग में प्रधानता अगर है तो वो नाम की है, नाम। और उस नाम प्रताप से ही आत्मकल्याण किया जा सकता है। आप अपनी जॉब कीजिए, कर्म कीजिए, बिजनेस कीजिए, दुकान चलाइए, व्यापार करिए, खेती करिए, सब करो, उससे धर्म करो, लेकिन हर क्रिया को करते करते नाम आश्रय करो, नाम जपते रहो, उससे आत्म कल्याण करके परम धर्म भी करो। और मैंने परम धर्म का दूसरा रूप क्या बताया कि स्वयं भी करो, दूसरों से भी करवाओ। इसका सबसे पहला टेक कहां से प्रारंभ होगा? मोबाइल फोन। फोन उठाते ही हेलो बोलना बंद कर दो। क्या बोलो? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो, कुछ भी बोलो, भगवान नाम बोलो। और इसमें एक नियम और बना लो, आपने कहा जय श्री कृष्ण, सामने वाला बोला भैया गुड़ कितना लेके आना, जय श्री कृष्ण। जब तक वो जय श्री कृष्ण नहीं बोले तब तक उसकी सुनो ही मत। अरे भैया हम आपसे जरूरी बात कर रहे हैं, आप सुनिए। बोले पहले जय श्री कृष्ण बोलो। जब वो जय श्री कृष्ण बोलते तब अपनी बात आई, यहीं से ही शुरू करो। मान लो हलो की आदत लग भी गई है तो हलो बोलते ही जय श्री कृष्ण बोलो, बिना नाम के। अपनी हर क्रिया में नाम प्रधान रखिए। कल हमने एक नियम बताया था, किसी को भी बुलाओ तो राधे श्याम, सीताराम, हरे कृष्ण कहकर के बुलाओ। आज हमने दूसरा नियम बताया, किसी से फोन पे बात करो नाम से ही प्रारंभ करो। दूसरी बात, छींक आती है, खांसी होती है, उबासी आती है, गिर जाते हैं या कुछ होता है, जैसे घर में मान लो बर्तन गिरा जोर से, तो जोर से बर्तन गिरता है तो हम घबरा जाते हैं। घबराने पर हमारे मुख से कुछ निकलता है, कोई जोर की चीख निकलती, कुछ भी निकलता है नहीं, नाम निकलना चाहिए। गिरो तब भी नाम निकलना चाहिए, छींक आवे तब भी नाम आना चाहिए, खांसी हो तब भी नाम आना चाहिए, कोई अच्छी बात सुनो तब भी नाम बोलना चाहिए, और कोई अशुभ किसी के बारे में सुनो तो भी नाम बोलना चाहिए, हर स्थिति में नाम। बच्चे आकर के बोले माँ मैं फर्स्ट आया, अरे वाह वाह वाह, राधा रमण राधा रमण राधा, हरि शरणम श्री कृष्ण शरणम मम, ठाकुर जी कृपा। बच्चा कहते माँ में फेल हो गया, राधा रमण राधा, ठाकुर जी कृपा। दारी के इधर आप पढ़ता नहीं है। नाम से ही करो सब प्रारंभ। बच्चा भी पिटते पिटते बोले माँ राधा रमण, हरे कृष्णा, लग रही है मैया लग धीरे। नाम आपकी हर स्थिति में आ जाएगा, उस दिन ये कलयुग हाथ पे हाथ धरे बैठा रह जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नाम आश्रित हो जाइए, और वह नाम आश्रय ही आत्म कल्याण है, जो कि भागवत का विषय है, यानी कि परम धर्म। भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। और परम धर्म क्या है? आत्मा का कल्याण, चित्त का कल्याण। अब दूसरा आता है, भागवत का अधिकारी कौन है? ये बात तो बंधुओं आप सबको सुननी चाहिए। वैष्णव धर्म पर, भक्ति पथ पर, भागवत पथ पर चलने का अधिकार किसका है? वैसे तो कोई भी आ सकता है, आपने अभी हमने ही कहा कथा में कि बहुत ब्रॉड माइंड है, यहां पे तो जो आना चाहे आ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति का निषेध है भक्ति के पथ पर। भागवत की कथा में भक्ति के पथ पर भगवान से मिलने में एक व्यक्ति का निषेध है। कौन? निर्मत्सराणाम सताम।
जिसके चित्त में मात्सर्य है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। अब आप देखेंगे, कामी व्यक्ति को निषेध नहीं बताया, क्रोधी व्यक्ति को निषेध नहीं बताया, भोगी व्यक्ति को निषेध नहीं बताया, लोभी व्यक्ति को भी निषेध नहीं बताया। निषेध किसका बताया? ईर्ष्यालु व्यक्ति का। हमारे यहां कह दिया गया है कि कामी व्यक्ति महापापी, क्रोधी व्यक्ति महापापी, आदि आदि सब महापापी। पर सबसे बड़ा महापापी कौन? जो दूर से दूसरे की उपलब्धियों से पीड़ित होता है, वो महापापी है। और बुरा नहीं मानिएगा, आज की तारीख में व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, और ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। और मैं एक बात भी कह दूं बिना संकोच के, उन संख्याओं में मैं और आप भी आते हैं। हम भी कई बार दूसरे की उपलब्धि सुन करके कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। ये उसे प्राप्त कैसे हो गया, ये उसके साथ कैसे हो गया, ये उसका अधिकारी तो नहीं था। और भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ईर्ष्या चित्त में आना इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी के प्रियों में आपका नाम नहीं है। ईर्ष्या यदि चित्त में प्रकट होती है, ईर्ष्यालुता अगर आपके चित्त में है, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो भैया कथा। ईर्ष्यालुता इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी के प्रियों की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आदि दोष यदि चित्त में प्रकट हो रहे हैं तो भी आप ये बात मान सकते हैं कि ठाकुर जी कहीं ना कहीं मुझसे अब भी मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे की उपलब्धि के बारे में सुनते ही आप अप्रसन्न हो जाते हैं, आपके मुख के तोते उड़ जाते हैं, आप बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। अरे उसको कैसे मिल गया, उसके बच्चे पास हो गए, उसके बच्चे फर्स्ट आ गए, वो इतना आगे निकल गया, उसकी इतनी सैलरी हो गई, उसको बॉस ने ऐसा कर दिया, उसका बिजनेस इतना आगे चला गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। ये सुनकर के आप विचलित हो गए और भले ही 10 मिनट के लिए आप चिंता में चले गए, ये कैसे हो गया। तो इसका मतलब उसी समय हमारी बात याद कर लीजिएगा, ईर्ष्या प्रकट होते ही आपको चिंता होनी चाहिए, ठाकुर जी के प्रिय जनों में आपका नाम नहीं है, क्योंकि आपके चित्त में ईर्ष्या प्रकट होकर के ये प्रमाणित कर रही है कि ठाकुर जी आपके नहीं है। आपको उस दिन ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो आगे कैसे निकल गया या उसने प्राप्ति कैसे कर ली। उस दिन आपको ये चिंता होनी चाहिए कि मुझ में ईर्ष्या क्यों आई, अब इस ईर्ष्या को नष्ट मुझे करना है। अरे भले ही दुनिया के लोग कितने भी श्रेष्ठ हो जाएं, मुझे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमने भक्तमाल जी में कथा की है, भक्तों के कितने चरित्र कहे हैं। हर दोष युक्त व्यक्ति को भगवान मिले हैं, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी ने नहीं मिले। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना, ईर्ष्या मत लाओ। और ईर्ष्या, यहां कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, उनको बोल दो थोड़ी शांति रखें। बस एक ही उठ के जाना, बहुत सारे नहीं, बाकी सब इधर देखो, इधर देखो, सुनो। ईर्ष्या नष्ट होने का एक ही उपाय है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण के समान मानो। मैं कुछ हूं, ये भावना चित्त में आएगी तो साथ में ईर्ष्या भी लेकर के आएगी, आपको पता नहीं चलेगा, बाद में वो प्रकट होती है। मैं कुछ हूं, ये भावना आपके चित्त में आई, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा गा लेता हूं, मैं अच्छा बोल लेता हूं, मैं पहन करके बहुत बढ़िया लगता हूं, या मैं बहुत इतने करोड़ का मालिक हूं, इतनी संपत्ति मेरी है, किसी भी रूप में मैं कुछ हूं, ये भावना चित्त में आती है तो उसके साथ में ईर्ष्या भी आती है। वो ईर्ष्या उस समय प्रकट नहीं होती, जब आपसे श्रेष्ठ कोई आपको दिखाई देता है, तब वो ईर्ष्या प्रकट होकर आपको संकेत करती है।
इसलिए ईर्ष्या को नष्ट करने का एक ही उपाय है, क्या? मैं कुछ नहीं हूं, ये भाव रखो। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी दृष्टि नीची रहे। श्रीनाथ जी दृष्टि नीची क्यों रखते हैं? श्रीनाथ जी आंखें नीची क्यों करते हैं? उसके पीछे कई उदाहरण दिए गए हैं। पुष्टि मार्ग में कहा जाता है कि ठाकुर जी नीची दृष्टि करके इसलिए खड़े हैं कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, मैं सबको नहीं देखता, जो मेरी शरण में है उन्हीं को देखता हूं। पहला संकेत, पहला संकेत। दूसरा संकेत रस पक्ष में चला जाता है, हमारे वृंदावन की रस भावना में चला जाता है। क्योंकि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो सन्मुख श्री जी खड़ी हैं, बिल्कुल सामने किशोरी जी खड़ी हैं, तो ठाकुर जी उनको देख रहे हैं। और तीसरा पक्ष जो मुझे लगता है कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, तैने मेरे ज्ञान की कॉपी तो कर ली। बंधुओं, संसार में ज्ञान का संचार कहां से हुआ? श्री कृष्ण से हुआ। वैसे लोग इनको चोर बोलते हैं कि ये माखन चोर हैं, वास्तव में देखें तो पूरा विश्व चोर है और सबने चोरी करी इनसे है। कैसे? पति को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने सिखाया। पति का पतित्व कृष्ण से सीखा जाता है। पुत्र कैसा होना चाहिए ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। प्रेमी कैसा होना चाहिए ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। ज्ञानी कैसा होता है ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। योद्धा कैसा होता है ये कृष्ण से सीखा जाता है। अरे कहां तक कहें, ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। श्रृंगार कैसा होता है ये श्री कृष्ण से सीखा जाता है। गाया कैसे जाता है, नाचा कैसे जाता है ये कृष्ण से सीखा जाता है। और शत्रुता कैसे की जाती है ये भी श्री कृष्ण से सीखा जाता है। पूरा विश्व गीता का आश्रय लेता है। योद्धा को युद्ध कैसा, बिजनेसमैन को बिजनेस कैसा, पढ़ाई पढ़ने वालों को, विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसी, कुंवारों का जीवन कैसा, ब्याह ठ्यायों का जीवन कैसा, वृद्धों का जीवन कैसा, बालकों का जीवन कैसा, सब कहां से सीखते हैं? इनसे सीखते हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं, तेने सब नकल मेरी कर ली, अब एक नकल और कर। बोले क्या? नीची दृष्टि करके ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं, झुक के रहो, थोड़े नीचे रहो।